जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको एक वॉल्यूम का सीक्रेट बताते हैं, ठीक है? राइट सर। सिंपल हिसाब करेंगे। हम्म अभी सोचो कि आपके पास, लेट्स एक छोटा टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है? हम्म देखो, ये हमारा कल का प्राइस एक्शन का चार्ट है। राइट नाउ हियर, ये वाला जो बार है, लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर बार, और रादर पहला ब्रेकआउट कहाँ आया? यहाँ आया है, ठीक है? तो ये वाला बार ले लो। ये वाला बार का साइज कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? तो दिस इज योर 40 पॉइंट्स, और ये 40 पॉइंट्स मूव करने के लिए मुझे वॉल्यूम कितना लगा है, राइट? तो मैं बोल दूं 4.2 लैक्स अप्रोक्स। राइट। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे 1 पॉइंट हिलने के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा? अगर 40 पॉइंट्स के लिए 4 लाख वॉल्यूम है, तो 1 पॉइंट के लिए अराउंड 40,000, राइट सर। 40 नहीं 10,000 अप्रोक्स, अप्रोक्स, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, राइट राइट राइट। ठीक है? अभी उसके बाद वाला बार ले लो, नेक्स्ट बार। हम्म ये वाला बार है 18 पॉइंट्स का, हम्म और 18 पॉइंट्स के लिए आपको लगता है 5.6 लैक्स का वॉल्यूम। ओके। प्राइस मूवमेंट कम हुआ, वॉल्यूम ज्यादा आ गया, राइट? आपका प्राइस मूवमेंट देखो हाफ से कम है, वॉल्यूम देखो 25% से वॉल्यूम ज्यादा है, 35% से वॉल्यूम ज्यादा है। ये राइट एक्स्ट्रा सर। वॉल्यूम क्या है? तो अगर मैं इसको भी पर पॉइंट कन्वर्ट करूं तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे कहीं पे वी हैव सम एक्स्ट्रा वॉल्यूम। अभी यहाँ पे आपको गेस करना है कि ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्या होता है। बाय द वे, ये जब भी चीज होता है तो हम वॉल्यूम टर्म्स में इसको बोलते हैं EVSR, दैट इज एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट एज इन आपने कितना मेहनत किया, एंड रिजल्ट एज इन आपको क्या प्राइस मूवमेंट मिला। राइट। यहाँ पे एफर्ट को आप वॉल्यूम के टर्म्स में देख लो, रिजल्ट को आप प्राइस के टर्म्स में देख लो। 35% एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के बाद भी मेरा रिजल्ट 15% लेस है, 40 पॉइंट से 18 पॉइंट चले गए। मतलब सॉरी, मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जितना भी बाइंग आ रहा है उसको कोई ना कोई ऊपर से रोक रहा है। तो जब भी हमको EVSR मिलता है, हम इसका सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं कि अपोजिट पार्टी माइट बी एंटरिंग इनटू द मार्केट। अभी प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपका अपोजिट पार्टी ऑब्वियसली सेलर होगा, जो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे सेलर कौन है। सेलर दो टाइप के होंगे। कैन यू थिंक कौन से दो टाइप के सेलर होंगे? टाइम वेरिएशन के हिसाब से होंगे कि एक्टिविटी के हिसाब से। एक्टिविटी के हिसाब से? ओके। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया बेयर गैंग एंड बुल गैंग, राइट? राइट बेयर गैंग राइट तो सेलर है ही, बुल गैंग भी सेलर हो सकता है। राइट अपना जो पुराना पोजीशन है, जब वो यहाँ पे आके एग्जिट करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे वो मार्केट में सेल ही तो कर रहा है। राइट राइट। सो एक एग्जैक्टली। सेलर होगा आपका जो प्रॉफिट बुक कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड दूसरे सेलर वो होंगे जो सेल कर रहे हैं, न्यू सेलर्स। मे बी रेजिस्टेंस होगा, मे बी कुछ तो देख के वो सेल कर रहे होंगे। अब सारा वॉल्यूम एनालिसिस का पार्ट इधर ही आता है कि आपको ये गेस करना है कि वेदर इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग या फिर न्यू सेलर एंटरिंग इनटू द मार्केट, जो आने वाले 2-3 बार्स आपको कंफर्म करेंगे। एंड वंस वो एक चीज कंफर्म हो जाए तो आपको डायरेक्शन पता है कि हु इज डोमिनेटिंग, वेदर सेलर्स, जो शायद नए सेलर अगर आया ही नहीं, सपोज ये वाला सेलर प्रॉफिट बुकिंग का है, राइट? तो आपको पता है वीक हैंड्स, वीक बायर्स आर मूविंग आउट ऑफ द मार्केट एंड स्ट्रॉन्ग बायर्स उनका पोजीशन ले रहे हैं। सो देयर आर नो सेलर्स इन द मार्केट, मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप, ओके ओके। राइट? अभी अभी दूसरा चीज होता है टेस्टिंग एक्शन, राइट? अभी देखो, सपोज एज अ बायर आई एम बाइंग, मुझे यहां पे दिखा कि अपोजिट पार्टी आया। मुझे जब देखो चार्ट बनने के बाद गधा भी पहलवान, राइट? सोचो इन टर्म्स ऑफ बिग प्लेयर्स जो चार्ट बना रहे हैं, राइट? उनको तो लाइव चार्ट पे ही देख के चलना है। तो यहाँ पे मुझे कुछ एक्टिविटी दिखा, अपोजिट पार्टी माइट बी एंटरिंग। मुझे ये कंफर्म करना है कि क्या वो प्रॉफिट बुकिंग वाले हैं, क्या वो न्यू सेलर्स है। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि दोनों लोग साथ में हो सकते हैं। एक कोई रेजिस्टेंस होगा हिस्टोरिकली पीछे, हाइपोथेटिकली सिचुएशन ले लेते फिर चार्ट देखेंगे, राइट? तो न्यू रेजिस्टेंस पे नॉर्मली जिन्होंने नीचे खरीदा है वो रेजिस्टेंस पे एटलीस्ट कुछ तो बुक करेंगे। पार्शियल बुकिंग हमेशा हम
रेजिस्टेंस पे ही करेंगे अगर हम लॉन्ग है तो। हम्म साथ में रेजिस्टेंस देख के कुछ सेलर्स भी आ रहे होंगे, हम्म और एज अ बायर मुझे प्राइस को ऊपर लेके जाना है। अभी हम्म सोचो, अगर न्यू सेलर मार्केट में एंटर कर रहा है और मैं पैसा लगा के प्राइस को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो बेसिकली मैं ये सेलर को एडवांटेज दे रहा हूं कि बाबा हम्म तू 17,500 पे मत बेच, तू 17,600 पे बेच, तो सेलर का ही फायदा है, हम्म राइट? और ऊपर से राइट अगर उसने बेचना चालू किया हम्म तो ऑलरेडी मैं इसको 100 पॉइंट हिलाने के लिए पैसा लगा चुका हूं, और मुझे फिर वो सेलर को डिफेंड भी करना पड़ेगा, मुझे और पैसा लगाना पड़ेगा हम्म एट हायर प्राइस। मतलब मेरा एवरेज प्राइस बिगड़ गया, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड की धज्जियां उड़ गई। एज अ बिग बायर आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। तो राइट ऊपर जाने के पहले मुझे करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज टेस्टिंग एक्शन। हम्म हम्म टेस्टिंग एक्शन कैसे होगा कि ऊपर जाने के पहले आई स्टॉप माई एक्टिविटी, मैं बाय करना छोड़ दूंगा थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, लाइक इफ दिस इज अ 15 मिनट चार्ट, मे बी 15 मिनट आधे घंटे के लिए मैं बाइंग करना छोड़ दूंगा। ठीक है। अगर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग वाले ट्रेडर्स है, तो जैसे ही उनका प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगा, सेलिंग का वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, हम्म राइट? तो आपको ड्रॉप इन वॉल्यूम, ड्रॉप इन प्राइस मोमेंट दिखेगा। हम्म लेकिन अगर मार्केट में नया सेलर आ रहा है, वो देखेगा कि रेजिस्टेंस पे बायर इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो वो कॉन्फिडेंटली आके मार्केट को बचाना चालू करेगा। राइट 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 मेक सेंस? राइट 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 और फिर वहां पे वो चीज होगा कि टेस्टिंग, किसके पास ज्यादा पैसा है, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसके पास पावर ज्यादा है। राइट सो बिल्कुल। वेन एवर यू सी कि हाँ यहाँ पे आया है और कोई कुछ नहीं कर रहा है, मतलब आपका जो बार का स्प्रेड है, स्प्रेड एज इन साइज ऑफ द बार, हाई लो के बीच का, ये हम्म छोटा हो गया, स्मॉलेस्ट है, हम्म और वॉल्यूम्स भी आपका स्मॉलेस्ट है, हम्म तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। ओके। मतलब ऊपर से सेलर्स नहीं आए हैं, प्रॉफिट बुकिंग वाले थे, बायर इज सेफ टू पुश द प्राइस अप, और हम्म बायर ने यहाँ पे इसको टेस्ट कर दिया है, तो इस टाइप का जो टेस्ट बार मिलता है, आप सीधा टेस्ट बार के हाई को बाई करो, इसके लो को एसएल लगा दो, इतने छोटे एसएल के साथ में आप आराम से ट्रेड राइट कर सकते हो। दैट इज ओके। व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ परफेक्ट ट्रेड, जहां पे हमको पता है कि बायर रुका था, बायर ने चेक किया सेलर है नहीं है, सेलर नहीं है, सिंगल साइड बायर डोमिनेटेड मार्केट है, जाने दो। आप टाइट एसएल रख सकते हो इफ यू आर कंफर्म कि सेलिंग नहीं है, तो आपके एसएल हिट्स नहीं होंगे। दैट्स व्हाट वी कॉल एज परफेक्ट टेस्ट, ये टेस्टिंग एक्शन है। और अगर यहाँ पे सेलर होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये सेम चीज आपको दिख रहा है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा ये दिखाता हूँ आपको, आई विल स्विच टू वॉल्यूम का थोड़ा डिफरेंट चार्ट। जैसे मैंने हमने स्टार्ट में बात किया था ना कि पर पॉइंट वॉल्यूम चाहिए, तो ये वाला मेरा जो वॉल्यूम का मैंने यहाँ पे लगाया है, ये पर पॉइंट वॉल्यूम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमने देखा था कि 4 लाख का वॉल्यूम है, तो उसके हिसाब से 10,000 का पॉइंट्स पर पॉइंट वॉल्यूम मिल रहा है। एंड उसके बाद वाला ये ज्यादा आया है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट हिलने के लिए ज्यादा एक्टिविटी हुआ है, राइट? अभी देखो ये वाला बड़ा बार यहाँ पे फिर से आया है, जिसने प्राइस जो स्लो हो रहा था, देख रहे हो प्राइस का जो धीरे धीरे ऊपर जाने का स्पीड है, वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है। दिस इज वी कॉल एट एसओटी। ये बेसिकली इंडिकेशन होता है कि जो बायर है वो एग्जॉस्ट हो गया है। क्यों ओके। एग्जॉस्ट हो गया है? क्योंकि वहां पे उसको सेलर्स नहीं मिल रहे। देखो बायर खरीदने से कभी बंद नहीं करेगा, वो खरीदना तभी बंद करेगा जब उसको कोई सेलर नहीं मिलेगा, राइट राइट क्योंकि राइट सेलर नहीं है तो स्प्रेड बढ़ जाएगा, स्प्रेड बढ़ जाएगा तो उसको हायर प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, हायर प्राइस पे खरीदेगा तो उसका एवरेज पोजीशन साइज का धज्जिया उड़ जाएगा, राइट? तो दैट्स व्हेन एग्जॉशन कम। दूसरा एग्जॉशन कब आता है कि बायर के पास अब पैसा नहीं बचा, तो उसको प्रॉफिट बुक करना है, राइट? तो पहला वाला जब केस होगा तभी मोमेंटम मार्केट में अभी भी है, स्ट्रेंथ अभी भी है, जस्ट अपोजिट पार्टी नहीं है। तो वो जब भी आप आइडेंटिफाई करते हो, आप पुल बैक पे बाय करने का कोशिश करोगे। जब भी आप सेकेंड वाला केस आइडेंटिफाई करते हो कि बायर एग्जॉस्ट हो रहा है क्योंकि उसका पैसा खत्म हो रहा है, राइट राइट? तो वो टाइम पे आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग द पुल बैक, आप रिजेक्शंस के लिए रिवर्सल के ट्रेड्स ढूंढने का कोशिश करोगे, राइट राइट? अभी अगर यहाँ पे कैसे पता चले कि ये दोनों में से कौन सा केस होगा, वो आपको वॉल्यूम बता देगा। अगर मैं मेरे बेसिक वॉल्यूम पे जाऊं, यहाँ पे प्राइस आ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, राइट?
एट सम स्टेज ये जो बड़ा बायर था, बड़ा बायर जब अपना पोजीशन क्लोज करना चालू करेगा, उसका पोजीशन साइज बड़ा है, वो एग्जिट भी करेगा तो आपको वॉल्यूम्स दिखेगा। यहाँ पे क्या आपको टॉप पे जब प्राइस रुका है, क्या आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं? नहीं। नहीं, मतलब ही इज नॉट एग्जिटिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन येट। राइट राइट तो मुझे पुल बैक पकड़ने हैं। राइट अगर एग्जैक्टली। मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दिखते, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये वाला जो सिनेरियो बना था, ये जो ऊपर प्राइस रुका है, क्या यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं? नहीं। मतलब वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि यहाँ पे बड़ा जो बायर है वो भी अपना पोजीशन एग्जिट कर रहा है। तो मुझे राइट। यहाँ पे लॉन्ग कैरी नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। हम जब भी नीचे आ गए प्राइस में, हम जब भी यहाँ पे नीचे आ गए, दिख रहा है ये पूरा एक बेस एरिया बना हुआ है, एक सपोर्ट लाइन मार्क भी है, और नीचे राइट। आने के बाद मुझे ज्यादा वॉल्यूम दिख रहे हैं। और ये वाला दिन आपको याद होगा तो एक्सपायरी था, एक्सपायरी डे मैनिपुलेशन हमेशा रहा है मार्केट में। और वहां पे आपको अगर यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स दिख रहे हैं, व्हाई नॉट टेक अ रिस्क एंड कैरी अ हेज पोजीशन, राइट। और मुझे पता है जब भी ये अगर निकलेगा ऊपर, तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस तक तो प्राइस आएगा ही ना, बिकॉज ये हम अभी रेंज में हैं। राइट तो मैं राइट क्यों ना, ये बड़े रेंज के लिए 150 पॉइंट का रेंज है, बैंक निफ्टी में वो 600 पॉइंट का रेंज था, राइट 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना मैं रिस्क लूं, क्योंकि मेरे पास रिस्क कितना है। और हम्म इनकेस अगर इसको ये ब्रेकआउट करना है तो वो टेस्टिंग एक्शन करेगा। यहाँ पे तो किस्मत अच्छा होता है कि सीधा आके प्राइस यहीं पे 5 मिनट पे टेस्ट करके निकल गया। इफ आई गो एंड शो यू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो ऑरेंज कलर्स आते हैं ना यहाँ पे वॉल्यूम में, मैंने सारी चीजें कोड करके रखी है जस्ट टू मेक माई लाइफ सिंपल। ये ऑरेंज कलर के बार्स आते हैं ना जो वॉल्यूम में, ये राइट। इंडिकेशन है कि ये जो वॉल्यूम है ये पिछले 4 बार से वॉल्यूम छोटा है, और ये बार का साइज भी पिछले 4 बार के वॉल्यूम से छोटा बार है। ओके। दैट इज अ टेस्टिंग एक्शन। खुलते ही टेस्ट करके ऊपर निकलने का कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स नहीं है ना। राइट कंपेयर करो पीछे का प्राइस एक्टिविटी से, राइट राइट राइट। कहाँ बोलोगे आप, कैसे यहाँ पे जज करोगे कि सेलर आ रहे हैं या प्रॉफिट बायर्स बुक कर रहा है? वो तो टेस्ट कर रहा है, खरीदना है ये मार्केट, जैसे ही ब्रेकआउट मिले खरीदो। और टेस्टिंग एक्शन हुआ है, दिस इज अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, यहाँ पे टेस्टिंग एक्शन होते हुए दिख रहा है। यू आर सपोज टू बाय हियर इटसेल्फ, दैट्स योर एसेट। डर लग रहा है थोड़ा ऊपर बाई करो, फिर भी बहुत छोटा एसेल है ये, 450 से 490, 50 पॉइंट का एसेल है, वाइल ब्रेकिंग अ रेजिस्टेंस। हमको ये चीज पता है कि जब भी कोई रेंज ब्रेक होता है तो जितना वो रेंज का साइज होता है उतने ही आपके टारगेट्स होते हैं जहां पे प्राइस थकता है। अब इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि 3 बजे का जो प्राइस एक्शन है हाई वॉल्यूम से सेलिंग आया है, नहीं, वो टारगेट लेवल था। राइट। व्हाई नॉट टेक हियर। और वाइकॉफ ने तो हमेशा एक ही चीज बोला है, आप एंट्रीज पे बाई करो, टारगेट्स पे एग्जिट करो, बीच में सिर्फ स्केल इन करना है। और टारगेट्स यू नो, जैसे कि यहाँ पे ये प्राइस आया, यहाँ पे दिखा, फिर ये पुल बैक बाई करना है, वंस आई बाई पुल बैक, राइट। तो यहाँ पे मैं चाहिए तो स्केलिंग करके मैं मेरा एसएल भी तो ट्रेल करूंगा। राइट 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 बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। सब कुछ प्राइस ही बता रहा है, बायर सेलर का एक्टिविटी बता रहा है। और जैसे ही मेरा ट्रेल हिट होगा या मेरे टारगेट्स आ जाएंगे, आई विल क्लोज माय पोजीशन। वॉल्यूम एनालिसिस हमेशा प्रेजेंट में बात करता है। नाउ इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर टाइम फ्रेम। अगर आप शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर हो तो 5 मिनट फॉलो करोगे, राइट। थोड़ा लंबा खेलना है इंट्राडे में, जैसे मैं लंबा खेलता हूँ, अगर मेरा यहाँ पे पोजीशन है तो मैं टारगेट्स पे पूरा रुकूंगा, पूरा इंट्राडे बैठूंगा, राइट। तो वहां पे यू में चूज 15 मिनट्स 30 मिनट्स स्विंग करना है तो यू विल चूज आर्ली। थोड़ा बड़ा स्विंग करना है, 2-3 हफ्ते का ट्रेड लेना है तो यू विल चूज डेली। इट्स योर राइट। टाइम फ्रेम विल कीप ऑन चेंजिंग, बायर सेलर एक्टिविटी कभी चेंज नहीं होता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस।